गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में आज टॉपिक है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। और सर्वनाम को बोला जाता है प्रोनाउन। क्या बोला जाता है? और जब प्रोनाउन को तोड़ा जाता है तो क्या होता है? प्रो प्लस नाउन। क्या टूटेगा? प्रो प्लस। अब प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। क्या होता है? इन प्लेस ऑफ। किसके जगह पर? नाउन के जगह पर, है ना। तो देखेंगे हम लोग पहला कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो मतलब नाउन के जगह पर जो आता है, इन प्लेस ऑफ नाउन, है ना। प्रो प्लस नाउन। और प्रो का मतलब इन प्लेस ऑफ, मतलब किसके जगह पर? नाउन के जगह पर जो प्रयोग होता है। और नाउन किसको बोलते हैं? संज्ञा को। अब ध्यान दो, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो इसका डेफिनेशन क्या है? संज्ञाओं अथवा नामों के बदले। संज्ञाओं अथवा नाम भी क्या है? संज्ञा है। नाम भी क्या है? और तुम लोग संज्ञा को बढ़िया से जानता है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ बताया गया है संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कोई दिक्कत? तो या तो संज्ञा नाम हो गया, संज्ञा हो गया, इस सब के बदले में जो वर्ड हम लोग प्रयोग करेंगे उसको क्या कह देंगे? सर्वनाम। अब ध्यान दो, जैसे एग्जाम्पल अगर हम बोले, यहाँ दिया गया है कि कल मोहन आया और उसने कहा कि मैं 2-4 दिनों में हजारीबाग जाऊंगा। कहा जाऊंगा? अब ध्यान दो, अगर यही सेंटेंस को अगर हम बोलें कि कल मोहन आया और मोहन कहा कि मोहन 2-4 दिनों में हजारीबाग जाएगा। हजारीबाग तो सोचो, कल मोहन आया और मोहन कहा कि, एक बार यहां नाम आया मोहन, और फिर यहां अगर मोहन प्रयोग कर दें, जैसे यहां मोहन प्रयोग कर दे रहे, अभी उसने को भी भूल जाना है ना। फिर मैं के जगह भी इसलिए लाइनिंग के यहाँ फिर अगर हम मोहन लगा दें, क्या लगा दें? तो जरा सोचो, इसको भी भूल जाना है और इसको भी अभी। इस सेंटेंस को पढ़ो और यहां जाऊंगा वहां जाएगा कर देना। क्या कर देना? तो क्या अच्छा लगेगा ये वर्ड? कल मोहन आया और मोहन कहा कि मोहन 2-4 दिनों में हजारीबाग जाएगा। ये वर्ड जो है ना, नाम क्या है? संज्ञा है। तो मोहन एक नाम है, तो संज्ञा, तो संज्ञा का बार बार प्रयोग हो रहा है ना। तो कल मोहन आया और मोहन कहा कि मोहन 2-4 दिनों में हजारीबाग जाएगा। तो बार बार वर्ड को प्रयोग करने में अच्छा, इसीलिए ये नाम के जगह क्या प्रयोग कर दिए हम? सर्वनाम का। क्या चीज का? ये नाम के जगह क्या प्रयोग कर दिए? सर्वनाम का। अब देखो, कल मोहन आया और उसने कहा। उसने कहा मतलब किसने कहा? मोहन ने कहा। उसने का मतलब किसने कहा? मोहन ने कहा। बात समझा? तो ये बार बार प्रयोग ना हो, इसीलिए हम यहाँ किसका प्रयोग किए? सर्वनाम का। और उसने यहाँ क्या है? सर्वनाम। तो यहाँ देखो, कल मोहन आया और उसने कहा कि मैं मतलब मोहन 2-4 दिनों में हजारीबाग जाऊंगा। क्या? अब इसको सुधार देते, जाऊंगा। बात समझा? तो यही है डिफिनेशन, संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। अब सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद है। 6 भेद होता है ना। तो 6 भेद का नाम भी याद होना चाहिए। तो देखो, पहला में पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? दूसरा में निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा में संबंधवाचक सर्वनाम। और पांचवा में निजवाचक सर्वनाम। और छठा में प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस तरह से सर्वनाम का कितना भेद होता है? तो सर्वनाम के 6 भेद होता है। और 6 को नाम याद रख लेना है: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस तरह से
सर्वनाम और सर्वनाम का भेद क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। समझ गया ना? अब उतारो इसको, अब उतारो इसको। उतार लिया है? ठीक है, कोई बात